नमस्कार साथियों, करंट अफेयर धमाका के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर 10 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आया हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला मॉडल थाना कहाँ बन रहा है? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी अयोध्या। इसका उत्तर होगा काशी। इसकी व्याख्या मैं कर देता हूँ। ये काशी के सिंघोड़ा नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश का पहला मॉडल थाना बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 26 करोड़ रुपए है और जो इसका लोकार्पण जल्द ही नरेंद्र मोदी जी करेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने अपना नेशनल रिकॉर्ड डायमंड लीग में तोड़कर कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा को लोग जानते ही हैं। पहला है ऑप्शन है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक, डी है इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर है रजत पदक। कहने का मतलब नीरज चोपड़ा ने अपना नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर ही रजत पदक जीता है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आज का ही क्वेश्चन है। देश में निर्मित ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर ने स्टेट रेंज में अपनी पहली सफल उड़ान भरकर स्वचालित विमानों की तकनीक के क्षेत्र में इतिहास रचा। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है DRDO, बी है इसरो, सी है IIT खड़गपुर, डी है HAL। इसका उत्तर होगा DRDO। अभी आज के दिन ही ये खोज हुई है, तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में, इसकी स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। दूसरा है इसरो की स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। हाल ही में मृत्तिका शब्द चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है इसका ऑप्शन स्टील कार्बेट, दूसरा ऑप्शन है रिसर्च इंटर्नशिप, तीसरा है आर्कटिक क्षेत्र में भारत का अनुसंधान केंद्र, चौथा है जनजातीय लोगों को पोषण सहायता प्रदान करने की योजना। इसका उत्तर होगा रिसर्च इंटर्नशिप। प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, एक्सचेंज फंड फैसिलिटी EFF किससे संबंधित है? पहला है विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन WTO और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हम आगे को बढ़ने के पहले इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके जो है अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई। 1945 में हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। नंबर 3 है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष नागोजी ओंकाजा हैं। अगला है डी जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। इसकी स्थापना 1974 में हुई। इसमें 190 देश शामिल हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जिया हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्लोफेजिमिन किस उपचार के लिए एक प्रमुख दवा है? ऑप्शन ए है जीका वायरस, ऑप्शन बी मंकी पॉक्स, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग, ऑप्शन डी कोविड-19। इसका सही उत्तर होगा कुष्ठ रोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इजाई नदी किस राज्य से होकर बहती है? अभी चर्चा में इजाई नदी है, क्योंकि वहाँ इजाई नदी ने बहुत ज़्यादा भूस्खलन किया है, तो चर्चा में है। जो भी नदी चर्चा में रहती है उससे प्रश्न बनना स्वाभाविक बात है। तो इसका ऑप्शन है पहला त्रिपुरा, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है मणिपुर। तो इसका उत्तर होगा
मणिपुर। आपको बता दें कि इसी नदी पर, इजाई नदी पर जो मणिपुर से होकर बहती है, भारतीय रेलवे ने दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाने का निर्णय किया, जो पुल बन भी रहा है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। राष्ट्रीय जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? इसका पहला ऑप्शन है नोएडा, बी नागपुर, सी नागौरी, डी नजीबाबाद। तो इसका उत्तर है नोएडा। ये चर्चा में क्यों रहा? अभी हाल ही में इसका मतलब राष्ट्रीय जैविक संस्थान, जिसको हम कहते हैं NIB की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष मनाने के कारण ही ये चर्चा में रहा, इसलिए एक क्वेश्चन बना। ये कार्य करता है, ये परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है कार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये कल माने 1 तारीख को ही इसका आयोजन शुरू हुआ है। तो मैं आपको बताता चलूँ, पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है नागपुर, चौथा है चेन्नई। तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा। साथियों, कार महोत्सव को ही जगन्नाथ जी की यात्रा भी कहते हैं, जो उड़ीसा में 1 जुलाई से इसका आयोजन किया जा रहा है, जो 9 जुलाई तक चलेगा। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसमें 3 शब्द हैं। पहला शब्द बहुत फेमस होता है, पहले कहते हैं नंदी घोष। पहला शब्द है नंदी घोष, समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, पूछा जाता है। दूसरा है तल ध्वज, तल ध्वज। और तीसरा शब्द है देवदलन, देवदलन। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि नंदी घोष, तल ध्वज, देवदलन शब्द किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा कार महोत्सव या जगन्नाथ यात्रा जी से। अब हम समझ लेते हैं नंदी घोष क्या है। नंदी घोष जो है, ये 45 फीट ऊंचे रथ को, जिसमें 16 पहिए लगे होते हैं और इस पे भगवान जगन्नाथ जी विराजमान रहते हैं, उसे नंदी घोष कहा जाता है। दूसरा हमने आपको बताया था तल ध्वज। तल ध्वज को देख लीजिए क्या कौन है। तल ध्वज जो है, ये जो है 45.6 फीट ऊंची जो ऊंचा रथ होता है, जिसमें 14 पहिए लगे रहते हैं और इस पे बलभद्र जी विराजमान रहते हैं। तीसरा आपका है देवदलन। इसको समझ लीजिए, देवदलन क्या है? देवदलन 44.6 फीट ऊंची है और इस पर सुभद्रा जी विराजमान रहती हैं। तो तीनों शब्द नंदी घोष, तल ध्वज और देवदलन को आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया कार महोत्सव, इसी को जगन्नाथपुरी यात्रा कहा जाता है या इसी को कार महोत्सव कहा जाता है। हम चलते हैं आज के दिन का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डॉक्टर को ही भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो इसकी ये जो दिवस है 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसलिए ये चर्चा का विषय है, इसलिए हमारे क्वेश्चन में ये शामिल हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल सुनील क्लासेज को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आपको प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर की सीरीज मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।